नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। होम टैब का आज लोग डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल्स एनालिसिस करेंगे हम लोग विथ प्रैक्टिकल के साथ। तो होम टैब में सबसे पहला जो आपको ग्रुप निकल के आता है, सबसे पहला ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप और लास्ट है एड्स इन ग्रुप। ये आपका ग्रुप का नाम हो गया। होम टैब या होम मेनू, कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको यहाँ पर टैब भी लिखा रहता है। होम टैब या होम मेनू दोनों एक ही बात है। टैब मेनू आप कंफ्यूजन मत करिएगा। हाँ, मेनू के अंदर सबसे ऊपर मेनू टैब हो गया या मेनू हो गया, उसके अंदर नीचे हो गया आपका ग्रुप। ठीक है, उसके नीचे आपको हो जाता है ऑप्शन का नाम। क्या होता है? ऑप्शन का नाम। ठीक है, ये हो गया आपका होम टैब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ ग्रुप निकाले क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप कितना ऑप्शन है? 4 ठो। कट, कॉपी, पेस्ट है, फॉरेन, पेंटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक नया पेज लीजिए। पेज लेने के लिए कहाँ जाना है आपको? फाइल टैब में, न्यू में जाना है और यहाँ से आपको एक ब्लैंक सादा पेज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। ठीक है, चलिए हम इस चारों ऑप्शन का आप लोग को बताते हैं। कट का, कॉपी का, पेस्ट का एंड फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के लिए एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इंटर की। रेंडमली आपको यहाँ पर लिख के आपको प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए कुछ भी यहाँ पर आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इस ये वाला लाइन आपको है ना, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना है और इस पेज के नीचे जाके लास्ट में जाके इसको पेस्ट करना है। उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉपी पेस्ट का। आपको ये लाइन आपको दोबारा यहाँ पर रिपीट करना है, उसके लिए आपको क्या करिएगा, इस लाइन को यहाँ से कॉपी करिएगा। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी का, नहीं तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। हम लोग होम टाइम में क्लिपबोर्ड ग्रुप में यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब जहां आपको पेस्ट करना उस वहां आप लोग क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ भी आ गया आपका टेक्स्ट और यहाँ भी आ गया। ये था आपका कॉपी पेस्ट का यूज। चलिए बैक आइए, कंट्रोल प्लस जेड, एक स्टेप पीछा करने के लिए किसका यूज करिए? कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे आइएगा, कंट्रोल वाई से एक स्टेप आगे बढ़िएगा। अंडो रीडो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, कौन सा? कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, रामबाण आपको काम करता है। ठीक है, तो अगला यहाँ पर ऑप्शन है कट पेस्ट का आप यूज करिएगा। कट से क्या होता है, तो कट और कॉपी में डिफरेंस का अंतर क्या है? कट में क्या होता है, जहां से जैसे हम बताते हैं आप लोग को, यहाँ सब इस टेक्स्ट को हटाना है और नीचे जाकर पेस्ट करना है। इस बार हटाना बोल रहे हैं। ठीक है, तो हटाने के लिए, मूव कराने के लिए कट पेस्ट का यूज करिए। यहाँ सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, यहाँ कट पे क्लिक करिए। कट पे क्लिक करने से क्या हुआ, यहाँ से गैप हो गया, नया जगह नया लोकेशन में पेस्ट करेंगे तो वहां आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉपी पेस्ट में ऐसा नहीं था। कॉपी पेस्ट में क्या था, जहां से हम लोग कॉपी करिए उस जगह उस पेज पर भी था, और जहां नया जगह नया लोकेशन में पेस्ट किए उस लोकेशन पर भी था। लेकिन कट पेस्ट में क्या था, जहां से कट किए वहां से गैप हो गया और नया जगह नया लोकेशन पेस्ट किए वहां पर आ गया। ठीक है, ये था कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट का यूज, कॉपी का सॉरी होता है कंट्रोल प्लस सी, कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट का कंट्रोल प्लस भी। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन है फॉरेन पेंटर। इसका क्या है? इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। इसका आपको बहुत ज्यादा यूज है। मान के एक एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। ठीक है, या एक हेडिंग बना लीजिए आप लोग ऊपर में। यहाँ करते हैं हम लोग रंजीत के वीडियो। ठीक है, इसका हेडिंग दे देते हैं रंजीत के वीडियोज के बारे में। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए, रंजीत के वीडियोज। ठीक है, हम लोग समझाने के लिए इसका यूज करना है। इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी पेस्ट 4-5 बार कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और नीचे आकर हम लोग 2-4 बार पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंटर की मार के पेस्ट कीजिएगा तो आपको सही से आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग फॉर पहले इसका हम साइज कलर से, यहाँ से इसका कलर भी चेंज किए, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए, बोल्ड इटालिक कर लीजिए, अंडरलाइन करिए। इसका आपको फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज करिए। जितना फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पे अप्लाई किए,
यदि हमको सेम फॉर्मेटिंग इस भी टेक्स्ट पर अप्लाई करना है तो हमको क्या करना पड़ता, सेलेक्ट करना पड़ता, बोल्ड करना पड़ता, इटालिक, जितना फॉर्मेट इस पर किया सेम टू सेम करने क्या करना पड़ता, इतना काम करना पड़ता ना, उतना आपको टाइम भी लगेगा उतना काम करने के लिए। हमको क्या करना है, केवल सिंपल क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लें इस टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करना है और यहाँ सेम टू सेम का इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। और कहीं पर अप्लाई करना है, जिस बार यहाँ पर अप्लाई करना है, सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, सेम टू सेम हो गया। नहीं, टेक्स्ट नहीं, जो लिखा हुआ थोड़े सो थोड़ी होता है, नहीं, केवल फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है, सेम कलर, बोल्ड का, इटालिक का, फॉन्ट का, सेम चीज। टेक्स्ट आपको चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट चेंज नहीं होता है, टेक्स्ट खाली फॉर्मेटिंग आपको चेंज होता है, ठीक है। वैसे क्या देखिए, अभी क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर रहे हैं, आज इस यहाँ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो केवल एक ही बार काम, दोबारा काम नहीं कर रहे हैं, दोबारा काम नहीं करता है, नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे। अब देखिए तब क्या जादू होता है, सेलेक्ट कीजिए, अब जितना बार आपको सेलेक्ट कर रहा है उतना मल्टीपल्स टाइम काम का, जहां भी आपको करना है वहां भी सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल्स टाइम का है, काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या किए, मल्टीपल्स टाइम काम करने के लिए फॉर्मेट पेंटर हम लोग क्या कितना बार क्लिक किए हैं, 2 टाइम्स, 2 बार क्लिक किए, ये था आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप का काम, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आपका है फॉन्ट, सबको एक जैसे कर लेते हैं, सेलेक्ट कीजिए, यहाँ क्लियर ऑल फॉरवर्डिंग करिए, ठीक है। सब आपको एक जैसे यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अब फॉन्ट टाइप को, सॉरी फॉन्ट ग्रुप को बताएंगे यहाँ पर, होम टाइप के। तो होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट का, जिसका शॉर्टकट यूज है कंट्रोल C+F होता है। मान के इसमें हम कुछ टाइप किए, इसको हमको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, इसका हमको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट हम लोग टाइप के उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब आपको जो भी फॉन्ट का नाम पता है या जो भी फॉन्ट आपको अप्लाई करना है, उस फॉन्ट पर जाकर रख देना। देखिए फॉन्ट चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे हम इसका फॉन्ट चेंज करिए, फॉन्ट का। दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट साइज का, यहाँ पर फॉन्ट साइज को लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज को लोग बड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 से लेके 72, क्या 8 से लेके 72 तक फॉन्ट 72 ज्यादा नहीं होता है या 8 से कम नहीं होता है, बताइए आप लोग। क्या फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है या 72 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्या होता है बताइए आप लोग। चलिए हम लोग आप लोग बताते हैं। जिसका फॉन्ट साइज होता है, मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ड पर फोकस करना आपको। जिसका मिनिमम फॉन्ट साइज, चलिए हम केवल एक चीज लिखते हैं, केवल वन टैप करते हैं, इसी में आपको समझ आएगा, केवल वन लिखिए, सेलेक्ट कीजिए इसको, फॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स में आइए, केवल एक लिख दीजिए, इंटर की प्रेस कर दीजिए। इसका मतलब एक वैल्यू आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक वैलिड है, मिनिमम फॉन्ट साइज एक होता है। चलिए मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम आपको फॉन्ट साइज कितना होता है बताइए आप लोग, अंदाज लगाइए, कितना अंदाज लगाइए। हम लोग लिखते हैं 1638, इंटर की प्रेस कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1638 ही वैलिड आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा हो गया ना, आपको सामने में दिखेगा 1638 फॉन्ट साइज, समझ रहे हैं बातों को। अगला मान लीजिए 16 को ले 1640 भी वैलिड होगा, हो सकता है। चलिए इंटर की प्रेस करते हैं, एक आपको मैसेज कर रहा होगा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, जो नंबर इसका वैलिड है वो 1 से लेके 1638 फॉन्ट रखता है, ठीक है। आप लोग देख लिए मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है मैक्सिमम वर्ड में, 1638, मिनिमम 1। चलिए तो आप लोग बता दिए, चलिए कम कर लीजिए, 10-20 पर लाके छोड़ दीजिए, ठीक है। उसका शॉर्टकट की भी सेव कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल C+P, ठीक है। ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, जैसे आप यहाँ से फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, वैसे क्या है, जल्दी जल्दी फास्ट फॉन्ट को बढ़ाना है तो यहाँ से फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज से, और डिक्रीज फॉन्ट साइज को घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है चेंज केस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, चेंज केस। चेंज केस में कितना ऑप्शन होता है आपका, चलिए देखते हैं चेंज केस में कितना। चेंज केस में 5 ऑप्शन, कौन कौन, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और आपका टॉगल केस, ठीक है।
सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे हम लोग किसी वर्ड की शुरुआत करते हैं वो कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से, बाकी सब स्मॉल लिखते हैं। तो ये हुआ लिखने का कौन सा तरीका है, सेंटेंस केस में। मान के आप टाइप कर लिए पेज में डॉक्यूमेंट को, आपको टाइप करने के बाद क्या बोला, इसको लिखना था कैसे, कैपिटल लेटर में। अब स्मॉल आप लोग सेंटेंस केस में टाइप कर लिए पूरा डॉक्यूमेंट को, होल डॉक्यूमेंट को, लेकिन आपको टाइप करना था कि ओनली फॉर कैपिटल लेटर। कैसे करेंगे, अब इस वर्ड में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है, पहले आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और चेंज केस पे क्लिक कीजिएगा, अपर केस करना है, अपर केस पे पूरा कैपिटल हो गया। लोअर केस करना है आपको, लोअर केस कर लीजिए। कैपिटल इच वर्ड करना है, कैपिटल इच वर्ड का क्या मतलब होता है, हर एक वर्ड का जो शुरुआत होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, बाकी सब स्मॉल। जहां भी आप लोग देख रहे होंगे हर एक वर्ड की शुरुआत कैसे हुआ है, कैपिटल लेटर से, ठीक है। एक और है टॉगल केस, इसको हम लोग दिखाते हैं टॉगल केस। टॉगल केस पर क्लिक कीजिए। टॉगल केस में क्या होगा, पहले के जमाना में क्या होता था, वैज्ञानिक सब ऐसा ही लिखते थे, फर्स्ट स्मॉल है बाकी सब कैपिटल। लेकिन अब नहीं लिखा था, लेकिन क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है, बस वर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। क्या करना है, होल बोलेगा, होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कीजिए और टॉगल केस में चेंज कीजिए। हम लोग सिलेक्ट ऑल कर लेंगे कंट्रोल ए के साथ, और चेंज केस पर जाएंगे, यहाँ से टॉगल केस कर लेंगे। लेकिन हम लिखते कैसे हैं, तो हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम लिखते हैं सेंटेंस केस में, सेंटेंस केस कर लीजिए, ठीक है। हो गया आपका। उसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, चलिए इसको बताते हैं। पहले हम कुछ में से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिए, इसको बोल्ड कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इटालिक अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हो, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा फॉन्ट अप्लाई कर देते हैं, और एक बार क्या करते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देते हैं। क्या हुआ, जितना भी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई किए होंगे वो एक ही बार में क्लियर कर देगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगला ऑप्शन है बोल्ड का। बोल्ड करने से क्या होता है, आपका टेक्स्ट थोड़ा गाढ़ा होता है, मोटा होता है। इटालिक करने से थोड़ा तिरछा या टेढ़ा होता है। अंडरलाइन करने से आपके टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन लग जाता है। अंडरलाइन में आपको बहुत ऑप्शन मिलता है, डबल अंडरलाइन का, ठीक है, थोड़ा थिक मोटा अंडरलाइन का, ठीक है, डॉटेड अंडरलाइन का, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, बहुत सारे इसमें अंडरलाइन है, ठीक है, डॉट डैश अंडरलाइन। यहाँ मोर अंडरलाइन पर क्लिक करिए, यहाँ अंडरलाइन का आप लोग कलर भी लगा सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन का आप लोग कलर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये था आपको अंडरलाइन के बारे में। अब एक्सट्रैक्ट थ्रू का क्या यूज है, एक्सट्रैक्ट थ्रू का चलिए क्लियर और फॉर्मेटिंग कर दीजिए। एक्सट्रैक्ट, यहाँ चलिए हम इसमें कुछ मीनिंग को गलती करते हैं, पावरफुल को क्या करते हैं, यूजफुल, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया चेक करने के लिए, आप चेक कर हैं, चेक करते, चेक करने का काम करते डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर हम क्या किए, पावरफ्लो कुछ गलती कर दिए हैं, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक एरर कर दिए हैं। अब उसको हम बार बार तो फोन कर नहीं बताएंगे सामने वाले पर्सन को, आपको जो आपके स्पेलिंग यहाँ गलती है वहाँ गलती है। हम क्या करेंगे, हम यदि चेक कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ गलती है ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट थ्रू लगा देंगे। एक्सट्रैक्ट थ्रू लगाने का मतलब क्या हुआ, इस जो टेक्स्ट है ये आपका, उसमें कुछ के रॉन्ग है तो अपना सामने वाला पर्सन सही कर लेगा। ये होता है स्ट्राइक थ्रू का यूज, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट ग्रुप का, सब स्क्रिप्ट का। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। लेकिन आप लोग देखिए टू नीचे में रहता है, टू बेस वैल्यू में रहता है, तो बेस वैल्यू नीचे कैसे करेंगे, तो यहाँ ये ऑप्शन मिलता है फॉन्ट ग्रुप में, सब इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ टू नीचे आ जाएगा। जैसे आप CO2 लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग सामने सामने ही, लेकिन हम क्या करेंगे, टू तो नीचे रहता है ना, तो टू को सेलेक्ट कर लेंगे, सब इस पे क्लिक कर देंगे, आपका नीचे आ जाएगा। ये शॉर्टकट की भी इसका होता है, शॉर्टकट की ये होता है, सेलेक्ट कीजिए, आप कंट्रोल बटन के साथ इक्वल टू प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन, टू आपका नीचे आ जाता है, ठीक है। अब अगला होता है सब स्क्रिप्ट, हो गया आपका। अब सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट कैसे करेंगे चेंज, जैसे आप लोग किसी का होल स्क्वायर, टू का होल स्क्वायर लिखना है, तो दो बार टू लिख दीजिए, टू को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ सुपर स्क्वायर क्लिक कर, टू का स्क्वायर। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ए प्लस प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम ले लेंगे ऐसे करके, होल स्क्वायर टू लिख दें, ऐसे लिखते हैं प्लस बी का स्क्वायर, नहीं ऊपर बनाता है,
इस पे क्लिक कर दिए, ऊपर चला जाएगा। तो आपको जितना भी रासायनिक फार्मूला होता है उसको लिखने के लिए आपको इसका जरूरत पड़ता है, सबस्क्रिप्ट का और सुपरस्क्रिप्ट का स्क्वायर वाला। ठीक है, ये हो गया आपका सब सुपरस्क्रिप्ट। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट कलर का। ठीक है, हम लोग किसी टेक्स्ट में इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ से आप लोग टेक्स्ट में इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ आउटलाइन का वो सब होता है, यहाँ शैडो का ऑप्शन होता है, रिफ्लेक्शन का ऑप्शन होता है, बहुत सारा। यहाँ से ग्लो लगा सकते हैं टेक्स्ट में या किसी पिक्चर में भी, नंबर स्टाइल, बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, अगला टेक्स्ट हाईलाइट कर, हाईलाइटिंग करने के लिए आप लोग हाईलाइटर का यूज किए होंगे, है ना। उसी टेक्स्ट को, इसी है टेक्स्ट को हाईलाइट करने, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करता है। ठीक है, यदि आपका फॉन्ट का भी, फॉन्ट का कौन सा कलर है, ब्लैक कलर, इसको हम कलर को चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट का आप लोग कलर चेंज कर सकते, जो भी आपको कलर लेना है यहाँ से हम लोग फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें था आपका होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। चलिए, तो अगला ग्रुप यहाँ आता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट्स का। हम लोग बुलेट्स यहाँ पर लेकर, पहले यहाँ पर कुछ हम लोग टाइप कर लेते हैं या किसी का नाम ही टाइप कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल को समझाने के लिए, राम, श्याम, मोहन, सोहन, पवन। ठीक है, यहाँ पर हमको बुलेट्स लगाना है, बुलेट्स का साइन। ठीक है, कैसे लगाएंगे, सॉरी, सेलेक्ट कीजिए इसको आप, यहाँ बुलेट्स को, बुलेट्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ जो भी आपको बुलेट्स अप्लाई करना है उस बुलेट्स को आप लोग यहाँ से अप्लाई, जो आपको अच्छा लगे बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बुलेट्स में नीचे आएगा आपको बहुत सारा ऑप्शन, जैसे डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ से आप लोग बुलेट्स को, नया नया बुलेट्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। जो भी आपको बुलेट्स यहाँ पर अच्छा लगता है उस बुलेट्स को आप लोग यहाँ से अप्लाई भी, ओके के ऊपर क्लिक कर अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज हम लोग को नया बताते हैं, यहाँ पे देखिए, जब बुलेट्स पर क्लिक करिएगा, यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक करिएगा, यहाँ पिक्चर पर क्लिक करिएगा, फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करिएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बुलेट्स के अंदर कोई लोगो भी ले सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करिए, यहाँ से ओके पर क्लिक करिए, देखिए आ गया। तो आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास पिक्चर पहले से पड़ा हुआ है, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। लोगो जो भी आपको वाटर मार्क ऐड करना है आप सब कुछ को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका बुलेट्स का। अगला होता है नंबरिंग का, यहाँ से आप लोग नंबरिंग भी दे सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप का नंबरिंग है, रोमन अक्षर में, ABCD में, जो भी आपको नंबरिंग देना है यहाँ से ये भी ऐड कर सकते हैं, या इसे अलग अलग मल्टी लेवल लिस्ट, ये भी इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। अब होता है, यदि आपका टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट कीजिए उस टेक्स्ट को। यदि आपका टेक्स्ट को राइट साइड की तरफ ले जाना, इससे राइट इंडेंट। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, यहाँ आपको होता है डिक्रीज इंडेंट, यहाँ से टेक्स्ट को आप लोग पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। अगला है शॉर्ट का ऑप्शन। शॉर्ट का ऑप्शन जैसे मान के एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोग को, इस नाम ही को ले लीजिए। ठीक है, इसमें हम कुछ और नाम ऐड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, नीचे में आ जाइए, यहाँ होता है अमन। ठीक है, गोलू। ठीक है, बबलू। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, सीरियल अरेंज करना, पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। ठीक है, सीरियली वाइज आपको अरेंज करना है। तो सेलेक्ट कीजिए, सॉर्ट पे क्लिक की, यहाँ से यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, असेंडिंग पर टिक करिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए, पहले ए आया उसके बाद बी उसके बाद जी, ऐसे क्या आ गया। जैसे किसी चीज को आप सेल्स करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज को आप लोग एग्जाम्पल सेल्स, यहाँ पे लिखिए सेल्स, बेचने का। जैसे कोई आदमी सेल्स किया कितने का, 1,000 का। ठीक है, कोई किया 500 का, 5,000, 2,500, कोई 2,100 का किया। ठीक है, कोई किया 5,200 का, 8,500 का। ठीक है, 4,500 का, 600 का, 300 का, ऐसे करके सेल्स किया है। सबसे ज्यादा सेल्स किसने किया है, ठीक है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सॉर्ट पर क्लिक कर देंगे, असेंडिंग पर टिक कर, ओके पे क्लिक कर देंगे। सबसे ज्यादा सेल्स किया कौन किया है, सबसे कम वाला ऊपर चला गया,
उल्टा भी आप लोग निकाल सकते हैं। इस पे क्लिक, डिसेंडिंग पे क्लिक करें तो उल्टा आ जाएगा, सबसे ज्यादा वाला फल ऊपर चला जाएगा और सबसे कम वाला नीचे आ जाएगा। ऐसे हम लोग शॉर्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपका एक ऑप्शन आता है किसका, सोया हेड का। चलिए इसको बताते हैं आप लोग को, सोया हेड। इसको हटाइए आप लोग यहाँ से, इस डाटा को हटा लीजिए, बैक स्पेस बटन प्रेस कीजिए। अब इसको अप्लाई कीजिए इस टेक्स्ट पे, इस पे क्लिक कर दीजिए। कुछ आपको दिखा, जहां जहां आपको बिंदी दिख रहा है वहां वहां हम क्या किए, स्पेस का यूज किए हैं। और जहां ये इस वाला सिंबल का यूज किए हैं वहां हम लोग किसका यूज किए हैं, इंटर का, जहां जहां आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको हटाइए, पहले हम एक बार देखिए दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस पे यहाँ पर हम लोग टैब का यूज कर देते हैं, ठीक है। और इसको सटा दीजिए, यहाँ हम लोग टैब का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग दिखाते हैं, यहाँ हम लोग स्पेस का यूज कर रहे हैं। अब क्या कीजिए आप लोग, अब इसको अप्लाई कीजिए सोया हेड का। कुछ डिफरेंस लगा, जहां पर हम लोग टैब का यूज करेंगे वहां पर से एरो आ जाएगा, और जहां पर स्पेस का यूज करेंगे आपको डॉट डॉट आ जाता है, और जहां पर लोग इंटर का यूज दिए होंगे वहां पर आपको ऐसा सिंबल आता है। ये होता है इंटर स्पेस और टैब में आपको शो हट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लीजिए, ठीक है। आज अगला ऑप्शन है लेफ्ट का। किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अलाइन लेफ्ट का। सेलेक्ट कीजिए, पहले राइट कर लीजिए, यहाँ से राइट हो जाएगा टेक्स्ट। लेफ्ट करना है, लेफ्ट में आ जाएगा। सेंटर करना है टेक्स्ट को, सेंटर में रख लीजिए, ठीक है। एक ऑप्शन है जस्टिफाई का। ये जस्टिफाई का ऑप्शन क्या है, चलिए इसको बताते हैं। इसमें जस्टिफाई का यूज करने के लिए आपको क्या करेंगे, आपका टेक्स्ट है ना, देखिए आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, आपका टेक्स्ट एकदम सीधे 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 में है, एकदम ऊपर आगे पीछे नहीं है। लेकिन यही आप राइट साइड में देखिएगा, बा टेक्स्ट यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, कोई यहाँ पर है, आगे पीछे करके बाद टेक्स्ट है। तो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ क्या कीजिए, जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका टेक्स्ट जैसा लेफ्ट साइड में है सेम टू सेम आपको राइट साइड में दिख रहा है। अरेंज करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, किसका, जस्टिफाई का, ठीक है। अगला ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन। चलिए इस पे क्लिक कीजिए। पहले हम क्या करें, पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कीजिए। देखिए इसको, इसमें दोनों दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने के लिए, हाँ दो लाइन के बीच में हम लोग स्पेस देने के लिए किसका यूज करता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का, ठीक है। अब एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ एक ऑप्शन और आता है, एड पैराग्राफ बिफोर पैराग्राफ, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस पैराग्राफ। देखिए इस दोनों पैराग्राफ के बीच में, इस फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ के बीच में आपको लाइन कम करना है, तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कीजिए। इस दोनों के टेक्स्ट के बीच में, दोनों पैराग्राफ की स्पेस कम हो जाएगा। यदि आपको इस लाइन के बीच में यदि स्पेस को कम करना है, तब आपको पहले इसको हटाइए, ऐड कर दीजिए, तब यहाँ रिमूव पर क्लिक कर दीजिए, तो ये दोनों लाइन के बीच में आपको स्पेस कम होता है, ठीक है। ये दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस कम करेगी आपका, दो लाइन के बीच में स्पेस कम करता है। ये था स्पेस पैराग्राफ, लाइन एंड स्पेस पैराग्राफ के का ऑप्शन, ठीक है। अगला यहाँ पर ऑप्शन आता है किसका, किसका अगला ऑप्शन आता है, ये कौन सा ऑप्शन आपका, शेडिंग का। आपके टेक्स्ट में क्या करना है, शेडिंग कलर ऐड करना है। यहाँ से शेडिंग कलर यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं यहाँ से जो भी आपको शेडिंग कर रहे हैं, यहाँ से मोर कलर पे क्लिक, यहाँ बहुत सारा वो कलर मिल जाता है, बहुत सारा कलर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से लोग टेक्स्ट में शेडिंग कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका है बॉर्डर्स का। यदि आपको बॉर्डर अप्लाई करना है, लेफ्ट साइड में टॉप में, बॉटम साइड में नो बॉर्डर को ऑल बॉर्डर, यहाँ से आप लोग बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। दिख नहीं रहा कि सेटिंग, सेटिंग को नो कर दिया, आपको बॉर्डर यहाँ पर दिख रही है, हम लोग ये बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। ये था आपका पैराग्राफ ग्रुप का ऑप्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन ग्रुप स्टाइल्स ग्रुप। हम टेक्स्ट में स्टाइल को अप्लाई, पहले हम लोग बॉर्डर हटा लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कीजिए आप लोग यहाँ से। बॉर्डर को हटाने के लिए सेम उसी ऑप्शन को यूज करना है, ठीक है। नो बॉर्डर करें, बॉर्डर आपका हट जाएगा। सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, आपका टेक्स्ट में स्टाइल अलग अप्लाई करें। यहाँ से देखिए फॉन्ट स्टाइल आपको यदि अलग अलग अप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको फॉन्ट स्टाइल भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ये था स्टाइल ग्रुप का ऑप्शन, जिसमें ज़्यादा आपको नहीं है। फॉन्ट स्टाइल यहाँ से हम ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ से ही अप्लाई कर लेते हैं मैक्सिमम टाइम में। लेकिन यदि आपको रेडीमेड अप्लाई करना है यहाँ से, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका था फैंड का। फैंड का यूज क्या है,
फाइंड का। तो किसी भी टेक्स्ट को पता करना है, यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई आपको टेक्स्ट को पता करना है, इस टेक्स्ट में इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे? तब लोग फाइंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम पता ये करेंगे जो इसमें जो वीडियो वर्ड लिखे हैं उसमें है या नहीं है। देखिए जहां जहां आप लोग वीडियो वर्ड लिखेंगे वहां आपको हाईलाइट होगा, हाईलाइट हो रहा है ना। जहां जहां वीडियो लिखे हैं वहां क्या होगा, आपका हाईलाइट कलर हो रहा है। तो वर्ड को किसी टेक्स्ट को पता करें हम लोग किसका यूज करते हैं, फाइंड का, ठीक है। एडवांस फाइंड, एडवांस आपको जानकारी प्राप्त करनी है, इसको एडवांस फाइंड। एक गो टू का ऑप्शन, गो टू का, जैसे सॉरी कंट्रोल प्लस जी, जैसे चलिए हम कुछ टेक्स्ट को पहले ऐड करते हैं, इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट। चलिए इसमें टेक्स्ट को पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एंटर की प्रेस कर दीजिए, पेज बढ़ गया, आपको दिख रहा होगा अपडेट होने दीजिए, कितना पेज है, पेज बढ़ गया होगा। अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितना पेज है, नहीं शो कर रहा है। चलिए शो करते, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर शो करने लगा, 9 पेज शो कर रहा है ना, यहाँ पर नीचे 1 of 9 शो कर रहा है। आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक आपको 9 नंबर पेज पे स्क्रॉल करके, नहीं ऐसा हम जा भी सकते हैं लेकिन आपको टाइम ज्यादा यहाँ पर लगेगा। आप देखते हैं क्या, आप इसकी कंट्रोल प्लस जी बटन, आपको एक ऐसा बॉक्स आएगा, कंट्रोल जी प्रेस करने पर कौन सा पेज नंबर, 9 नंबर पे डायरेक्ट नो टाइप की इंटर की प्रेस कर दे, डायरेक्ट आपको 9 नंबर पेज पे ले जाएगा, ठीक है। 9 नंबर पेज का आगे आपको जाना डायरेक्ट 1 नंबर पेज, कंट्रोल जी करिए, कंट्रोल प्लस जी एक क्लिक कर दिए, इंटर की प्रेस करिए, डायरेक्ट आपको कहाँ पर आ जाएगा, 1 नंबर पे। मतलब पेज पर जाने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए किसका यूज करते हैं लोग, गो टू ऑप्शन का, ठीक है। एक होता है रिप्लेस का, रिप्लेस का ऑप्शन। अब रिप्लेस ऑप्शन है क्या, रिप्लेस ऑप्शन आपका है क्या, आप लोग थ्री इडियट्स मूवी देखे होंगे, उसमें रणछोड़ दास ने क्या किया था, आपको भाषण जब दे रहा था उसका क्या किया था, टेक्स्ट से चेंज कर दिया था। टेक्स्ट कैसे चेंज किया, मान लीजिए जहां पर वीडियो लिखा है, जहां पर आपको वीडियो लिखा है, आपको क्या बोला सामने आपस वहां पर वीडियोज होना चाहिए। अब इतना डॉक्यूमेंट आपके पास बहुत सारा पेज है, अब इतना जगह चेंजिंग कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, रिप्लेस पर क्लिक कीजिए, शॉर्ट की कंट्रोल प्लस एच होता है ऊपर में लिखिए वीडियो, और चेंज इसको किस में करना है, वीडियोज में, वीडियो इसमें आपको चेंज करना है। रिप्लेस ऑल पर क्लिक कीजिए, और यहाँ क्या दिखा, ऑल डन वी मेड 112 रिप्लेसमेंट, 112 जगह को क्या लिखा है, वीडियो। अब किस में चेंज आप लोग देख सकते हैं, अब कंट्रोल एफ एफ कीजिए ना, आप लोग ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, वीडियोज लिखिए, VIDEO, देखिए हाईलाइट हो रहा है, जहां जहां पहले वीडियो था वहां क्या हो गया, वीडियोज हो गया। ये कौन सा ऑप्शन का यूज है, कौन सा ऑप्शन का यूज था, रिप्लेस का, ठीक है। अगला ऑप्शन है सेलेक्ट का, सेलेक्ट में पहला होता है सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए, यदि आप कंट्रोल एक के साथ सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, यदि ऑप्शन से भी कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का, पहले हम क्या यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करके कुछ शेप्स ऐड करते हैं। पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शेप को अलग अलग शेप को ऐड करिए, इंसर्ट पर क्लिक कर अलग शेप हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, शेप को ऐड करते हैं, अलग अलग शेप को। इस शेप को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, शेप को आप लोग क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, और ऐसे क्या ड्रैग कीजिए पेज को, ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, A to Z शेप सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कर, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट में ऑल मिल जाता है, यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन क्या है, चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कीजिए, यहाँ बोल्ड कीजिए, इटालिक कीजिए, या इसका साइज बड़ा कर लीजिए, ठीक है, इसको कलर चेंज कर लीजिए, और यहाँ से हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मेटिंग करें, फॉर्मेट पेंटर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए जहां जहां हम सेम फॉर्मेटिंग करेंगे ना, इसको क्या करिए, फिर से डबल क्लिक कर लीजिए, 3 4 जगह हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, आपको पता लगेगा, 3 4 जगह उसको कर लेते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाला ऑप्शन का यूज कर रहा है। अब ऑप्शन ये बता क्या रहा है, इसको हटा लीजिए, इस पे क्लिक किए, सेलेक्ट विद टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, जहां जहां आपको सेम फॉर्मेट अप्लाई किया ना, यदि उसको आपको हाईलाइट करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इस वाला ऑप्शन का, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। अगला लास्ट आपका
ऑप्शन आपका एड्स इन का, इसमें आप यदि पेज में आपको क्यूआर कोड को अप्लाई करना है, ठीक है, क्यूआर कोड जब पेज में अप्लाई करना है, यहाँ सर्च क्यूआर कोड कर सकते हैं, बहुत सारा क्यूआर कोड आप लोग बना सकते हैं। ये था आपको एड्स इन का ऑप्शन। तो हम लोग इस वीडियो का माध्यम समझे हैं होम टैब के बारे में, होम टैब कलर ग्रुप, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, एड्स इन ग्रुप के बारे में समझे हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार दे, अपना व्यक्ति स्तर विकसित करें कि महिलाएं आपका सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू सो मच।